ग्राउंड वाटर नियर रिवर लेक। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी रिवर या लेक के पास कोई भी एक पाइप या इस तरह का कोई परमिटेड हम वहाँ पे स्ट्रक्चर करते हैं, जिसका होता है कि जो साइड में हमारे रिवर है, लेक है या स्ट्रीम है, वहाँ से पानी एब्जॉर्ब होके फिल्टर होके इसमें इकट्ठा होता है, और इसमें से फिर हम उस पानी को पंप करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और पब्लिक सप्लाई के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोरस पाइप गैलरीज। पोरस पाइप गैलरीज भी इसी तरह का ही एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें किसी लार्ज एरिया में इनफिल्ट्रेशन करके वाटर को यूज़ करना है तो उसके लिए हम पोरस पाइप गैलरीज का यूज़ करते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टली लेआउट करते हैं। रिवर है जैसे या कोई स्ट्रीम है, उसके नीचे जो उसका बॉटम सरफेस होता है वहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टली लेआउट करेंगे और उसमें फिर हम जो पानी है उसको कलेक्ट करेंगे और उस पानी को हम आगे फर्दर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको काम में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन वेल्स। ये जितने भी हम स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये सब इनफिल्ट्रेशन के कंसेप्ट पे काम करते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि किसी रिवर या स्ट्रीम के पास कोई भी पाइप जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो और एब्जॉर्ब होने के बाद फिल्टर होने के बाद उस पानी को हम किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए आगे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन वेल्स का मतलब है द वेल्स प्रोवाइडेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वेल्स होते हैं जैसे कुएं होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, और ये वर्टिकली किसी नदी के पास इसको हम कहते हैं, जिस में से जो पानी है वो फिल्टर होके परकुलेट होके इसमें वेल्स में इकट्ठा होता है। और इनको हम रेली वेल्स भी कहते हैं क्योंकि रेनी सीजन्स में जो वाटर फ्लो है वो ज़्यादा रहता है, पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके साइड वाला स्ट्रक्चर है रिवर का, वहाँ से पानी परकुलेट होके इसमें इकट्ठा होता है। इसमें पानी आपका जो है वो इकट्ठा हो जाता है वेल में। यहाँ से हम उस वेल को कल कुएं आते हैं जैसे कि वर्टिकल होल है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो ग्राउंड में हम इसको बनाते हैं बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल होल है, और इसको वाटर जहाँ पे हमारा नीचे पानी निकलता है वहां तक हम इसको लेके जाते हैं जहाँ पे हमारा वाटर अवेलेबल होता है। तो वहां से इसमें जो पानी है वो आता है और इसमें से फिर हम उस पानी को निकाल के यूजफुल पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारे सब सरफेस रिसोर्सेज होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उसमें से बेसिकली हमारे पास जो वाटर निकलता है वो प्योर फॉर्म में ही है, वो इनप्योर फॉर्म में नहीं होता, वो प्योर फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्स, कि वेल्स को हम कैसे कैसे सबसे पहले नेचर ऑफ एक्वाफर टैप्ड टू शैलो एंड डीप वेल्स। तो सबसे पहले हम शैलो और डीप वेल्स में इसको डिवाइड करते हैं एक्वाफर के नेचर के हिसाब से। सेकंड है फ्लो कंडीशन। शैलो जो होता है वो होता है अर्थ सरफेस के नियर, अर्थ सरफेस के पास वाला जो वेल होता है, और डीप वेल का मतलब है कि जो डीपर लेयर्स में नीचे प्रोवाइडेड हो, अर्थ सरफेस में डीपर लेयर्स में प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट है आपके पास फ्लो कंडीशंस। फ्लो कंडीशंस का मतलब है फ्लो हिसाब से, फर्स्ट है ग्रेविटी वेल और दूसरा है आर्टिजियन वेल। आर्टिजियन वेल मैंने आपको कल समझाया था कि किन्हीं भी दो इम्परवियस लेयर्स, जैसे आप ऊपर डायग्राम में भी देखोगे 3.5 फिगर जो बना हुआ है, या इन्होंने टॉप लेयर दिखा रखी है